नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है सोमवार का और डेट थी 5 फरवरी और सुबह का टाइम था। ब्रश वगैरह मेरा सब कुछ हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी पार्थ की यूनिफॉर्म में प्रेस करने के लिए, क्योंकि रात में पानी गिरा था ना, तो उस वजह से लाइट नहीं थी। तो जो पार्थ की यूनिफॉर्म है तो उसमें प्रेस करना रह गया था, तो बस सुबह सबसे पहले मैं उसकी यूनिफॉर्म में ही प्रेस करूँगी। और अभी लंच वगैरह कुछ भी नहीं बना था, सबसे पहले मैंने उसकी यूनिफॉर्म में ही प्रेस करना शुरू कर दिया था। और फिर इसके बाद मैं पार्थ के स्कूल के लिए लंच भी बनाऊंगी। और यूनिफॉर्म प्रेस हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मैं पहले जो गैस चूल्हा है उसको थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लूंगी और उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी और नाश्ता भी बनाऊंगी। और किचन काउंटर साफ हो गया था। उसके बाद फिर जो दूध था तो दूध को गर्म होने के लिए रख दूंगी। और जो बर्तन है तो कुछ कुछ फैले हुए बर्तन है तो उनको भी समेटती जाऊंगी और साथ में ही चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। और पार्थ के एग्जाम आने ही वाले हैं तो वह भी सुबह जल्दी उठ जाता है मेरे साथ ही, तो वह पढ़ाई करता रहता है और मैं अपने कामों में बिजी रहती हूँ। चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। और आज पार्थ लंच में ले जा रहा था आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, तो सब्जी भी मैं काटने लगी थी क्योंकि पार्थ स्कूल भी जाएगा अभी। और सब्जी मैं काटना मैंने शुरू कर दिया था और जो सब्जी थी तो वह मैं काटती जा रही थी और चाय भी साथ में बनती जा रही थी। और इसके बाद फिर मैं सब्जी भी बना लूंगी। और रात को मैंने सब्जी नहीं काट पाई थी तो बस सुबह ही काटनी थी, तो बस मैं इसको भी काटती जा रही थी। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ काम जो करने होते तो नहीं हो पाते हैं। और सब्जी कट गई थी और चाय भी बन गई थी। और चाय बनने के बाद मैंने सभी को चाय दे दी थी और हस्बैंड ने अभी चाय नहीं पी थी क्योंकि वह आज अभी उठे नहीं थे। तेल कढ़ाई में गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने उसमें जीरे डाल दिए थे और जीरे जैसे ही भुन गए थे तभी मैंने उसमें लहसुन भी ऐड कर दिया था और उसके बाद फिर प्याज भी मैंने डाल दिया था। और मैं बहुत सिंपल वाली आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। प्याज थोड़ी भुन गई थी, उसके बाद जो आलू काटा था मैंने तो सबसे पहले मैंने आलू डाल दिया था और इसको मैं हल्का फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी। आलू भी थोड़े भुनते हुए जा रहे थे। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी। और आलू शिमला मिर्च की सब्जी जल्दी ही बन जाती है, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज सुबह मैंने सबके लिए साथ में ही सब्जी बना ली थी। और जो आलू शिमला मिर्च बन रहे थे तो उसमें नमक मैंने ऐड कर दिया था और ढक्कन से उसको कवर कर दिया था, तो ये धीमी आंच पर भाप में ही पक जाएगा। और सब्जी पकती जा रही थी, इसके बाद मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले में मैंने डाले थे और इसके अलावा और कोई मसाला मैंने नहीं डाला था। मसाले अच्छे से जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। और टमाटर डाल दिया था मैंने, इसके बाद फिर मैं इसको ढक्कन से कवर कर दूंगी और सब्जी जो है वह धीमी आंच पर पकती रहेगी। और थोड़ी ही देर बाद सब्जी भी पक गई थी और सब्जी पकने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। और ठंड में तो अभी काफ़ी हरा धनिया आ रहा है और सब्जी में डालने से उसका टेस्ट तो वैसे ही बढ़ जाता है। और आटा मैंने तैयार कर लिया था, रोटियां भी अभी मैं बनाती जा रही हूँ और पार्थ भी हो गया था तैयार, हस्बैंड भी उठ गए थे और बस काम मेरा होता जा रहा था। और इसके बाद जो है पार्थ का मैं टिफिन भी पैक कर दूंगी। और इसके बाद फिर पार्थ ने नाश्ता भी कर लिया था, उसका टिफिन पैक हो गया था। फिर पार्थ स्कूल भी चला जाएगा और जो मेरे बाकी के काम है उनको भी मैं करूँगी। और सबसे पहले मैं मेरा किचन को समेटूंगी क्योंकि सुबह जब नाश्ता बनता है तो जो किचन काफ़ी गंदा हो जाता है, तो बस उसको भी मैं साफ करती जाऊँगी। और पार्थ के जाने के बाद फिर जो
मैं किचन में आ गई थी और मैंने हस्बैंड के लिए चाय भी बनने के लिए रख दी थी और साथ ही में मैंने सब्जी जो बनाई थी तो उसको भी छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिससे कि सारे बर्तन है एक साथ ही धुल जाएँ। और हस्बैंड के लिए जो चाय मैंने बनने के लिए रखी थी वह बन गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और जो कुछ कपड़े फैले हुए थे तो उनको भी समेटती हुई जाऊँगी और जो बेडशीट है उसको भी मैं झाड़ा लूँगी और जो बेड है उसको भी अरेंज कर लूँगी, क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठते हैं और ये जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो थोड़ा बहुत तो सामान फैल ही जाता है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में और सोफ़ा को भी अरेंज कर दूँगी। सोफ़ा कवर को मैंने झाड़ा दिया था और जो सामान जहाँ रखा था तो उसको उसकी वापस से जगह पर भी रखती हुई जाऊँगी, क्योंकि पार्थ का कुछ सामान तो हमेशा ही फैला रहता है, तो बस उसको भी मैं उठाती हुई जाऊँगी, क्योंकि वो अभी सुबह पढ़ाई करता है तो इस वजह से मैं उसको टोकती नहीं हूँ कि तुम्हारा सामान कहाँ पड़ा है, और मैं खुद ही उठाकर रख देती हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं और बच्चों को टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना चाहिए, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद फिर जो झाड़ू मैं लगाती जा रही थी और सभी कमरों में मैंने झाड़ू भी लगा ली थी और जो बिस्तर था तो बिस्तर भी झड़ा लिया था, बस यहीं पर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में सारा कचरा यहीं पर मैं इकट्ठा करती हूँ और यहीं से मैं उठाती हूँ और बस सब जगह सफाई हो गई है। और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में और जो दही रखा हुआ है मलाई वाला तो उसको भी मैं मत लिया था मैंने, और मतने के बाद उससे जो मक्खन निकला है तो उसको भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। और ये मक्खन वाली प्रोसेस से जो घी बनता है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर मैं कर रही थी पुलाव की तैयारी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी पहले ही सुबह बना ली थी, तो बस अब मैं पुलाव बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। और पुलाव भी मैं बनाती जा रही हूँ और आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, किसी और दिन करूँगी, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से जो पुलाव की रेसिपी है ना तो उसको मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और जो पुलाव था वह बनता जा रहा था, इसमें पानी मैंने डाल दिया था और इसके बाद फिर मैंने कुकर को भी बंद कर दिया था। पुलाव बनता जा रहा था और जो मैंने मक्खन से घी बनाया था तो वह भी बन गया था और वह भी ठंडा हो जाएगा तो उसको मैं डिब्बे में भर दूँगी। और इसके बाद जो सारे बर्तन निकल गए थे इकट्ठे तो उनको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि बर्तन स्पेस बहुत ज़्यादा घेरते हैं और जो सिंक होता है तो वह भी गंदा दिखने लगता है, तो सारे बर्तन जो है तो उनको मैं एक साथ अभी ही साफ़ करती जाऊँगी, तो इससे बर्तनों का ढेर भी नहीं लगेगा। और बर्तन भी धुलते जा रहे थे और बर्तन धुलने के बाद फिर जो और भी काम है तो उनको भी मैं करती जाऊँगी। और बर्तन धुल ही रहे थे तो बर्तन धुलने के बाद फिर पुलाव भी बन गया था और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि अभी इसका प्रेशर कुकर का नहीं निकला था। और फिर उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने रोटियां भी बना ली थी और जो पुलाव था उसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूँगी, क्योंकि वो अभी ऑफ़िस भी जाने वाले हैं। खाना मैंने लगा दिया था और खाने में आज था आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रोटियां, अचार, सैलेड और पुलाव, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। और सारे काम होने के बाद फिर मैं फ्री हो गई थी और फ्री होने के बाद फिर मैंने बनाई थी भेलपूरी। और भेलपूरी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया था, लगभग छोटी चम्मच से 2 चम्मच तेल लिया होगा, और उसमें मैंने जो मुरमुरे होते हैं उनको डाल दिया था, और हमारे यहाँ इसको लाई भी बोलते हैं। और इनको अच्छे से मैं भून लूँगी और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी थी और इसको अच्छे से देख लेंगे। और यह भी भुन गई थी तो इसको मैं बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए निकाल लूँगी। और जब तक यह ठंडा होगा तब तक मैं जो मूँगफली है ना तो उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई में एकदम थोड़ा-सा ही तेल लिया था, तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें जो मूँगफली है उनको भी डाल दिया था। इनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसमें भी मैंने बहुत कम ऑयल डाला था और मूँगफली भी भुन गई थी। और इसके बाद फिर मैं करूँगी भेलपूरी की तैयारी। और जो चटनियाँ थी तो वह मैंने बना ली थी, और मैंने बनाई थी इमली की चटनी और हरी वाली चटनी, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ
क्योंकि चटनियों की रेसिपी भी साथ में शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्याज मैंने काट लिया था, टमाटर भी काट लिया था मैंने, लगभग एक मीडियम साइज प्याज काटी थी और एक मीडियम साइज का टमाटर, और टमाटर को मैंने बर्तन में डाल दिया था और प्याज को भी मिक्स कर लिया था, और साथ ही में मैंने हरी धनिया और हरी मिर्च को भी ऐड कर लिया था। इसके बाद जो मैंने मूंगफली फ्राई की थी तो उनको भी मैंने उसी में ऐड कर दिया था, और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था चाट मसाला, जिसकी क्लिपिंग मुझे नहीं मिली थी। और उसके बाद जो मुरमुरे थे तो वह भी मैंने फ्राई कर लिए थे, तो उनको भी मैं डालूंगी, और उनको मैं अभी आधा ही डाल रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो जब खाना होगा तब डालेंगे। और इसमें मैंने 1 चम्मच इमली की चटनी डाली हुई थी, और इसका जो फ्लेवर होता है वह बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में मैंने डाली थी 1 चम्मच हरी वाली चटनी, जो मैंने अभी फ्रेश चटनी बनाई हुई है, और दोनों चटनियाँ मैंने फ्रेश बनाई हुई है। इसके बाद फिर मैंने नमक ऐड कर लिया था, और साथ में ही मैंने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लिया था। सारी चीज़ें ऐड हो गई थी, और इसके बाद मैंने जो मिक्स नमकीन था तो उसको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। और यदि आपके पास जो चना दाल वाला नमकीन होता है तो वह भी बहुत अच्छा लगता है भेलपूरी में। इसके बाद मैंने इसमें नींबू भी ऐड कर दिया था, और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो भेलपूरी है वह हमारी बनकर तैयार हो गई है, और ये काफ़ी टेस्टी है, और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसके बाद जो मैंने घी गर्म किया था तो वह ठंडा होने के बाद फिर से जम गया था, तो उसको मैंने वापस से गर्म कर लिया था, और उसको मैं डिब्बे में छान कर भर लूँगी। और जो घी था तो वह भी छान कर मैंने भर दिया था, और जो कढ़ाई है तो उन बर्तनों को भी मैं धो लूँगी। और किचन क्लीन मेरी हो गई थी, और सारा काम तो मेरा पहले ही हो गया था। और घी भरने के बाद फिर जो मेरे कुछ काम रह गए थे तो उनको भी मैं कर लूँगी। और जो घी का डिब्बा है तो वह भी मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि इसमें घी लगा रहता है तो हाथ से स्लिप होने का रहता है कि डिब्बा कहीं गिर ना जाए छूट कर। और बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और बर्तन की जो क्लीनिंग थी वह मेरी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में कपड़ों को सेट करने के लिए। कपड़ों को मैं फोल्ड कर लूँगी और उनको अच्छे से छाट कर रख लूँगी। तो जिन कपड़ों पर प्रेस होना है तो उनको मैं अलग रखूँगी, और जो सभी के कपड़े हैं तो उनको अलग अलग रखूँगी। और ज़्यादातर टाइम मैं ना पार्थ के कमरे में ही बैठती हूँ, क्योंकि वह जब पढ़ता रहता है और मैं यहीं पर बैठकर अपना काम करती रहती हूँ, तो इससे उसके साथ थोड़ा सा समय मैं भी बिता पाती हूँ। और थोड़ा बहुत जो मेरा वीडियो वगैरह एडिट करना रहता है तो वह भी मैं यहीं पर बैठकर करती रहती हूँ। और जो सारे कपड़े थे वह भी मैं फोल्ड करती जा रही थी, और ये कपड़े मैंने संडे के दिन ही धुले थे। और बारिश की वजह से कुछ कपड़े सूखे थे और कुछ नहीं सूखे थे। ज़्यादातर तो सूख गए थे कपड़े, और कुछ जो कपड़े मोटे थे तो वह नहीं सूखे थे। फिर इसके बाद जब कपड़े सूख गए हैं तो उनको भी मैं फोल्ड कर लूँगी, और जिन कपड़ों पर प्रेस होना है तो उनको मैं छाट कर रख दूँगी, और जैसे ही टाइम मिलेगा तो उनको भी प्रेस कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।